तो स्वागत है जी आज की नई वीडियो में। किसी भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या एथलीट की अगर मैं बात करूं तो उनका अगर कोई फेवरेट सप्लीमेंट है मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन के बाद, तो वो ऑब्वियसली क्रिटेन ही होगा, क्योंकि क्रिटेन एक ऐसी चीज़ है तो जो हमारी मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है, अच्छे मसल बना के देता है हमें। इस वीडियो में आपसे मैं ये डिस्कस करूँगा बेसिकली क्रिटेन है क्या, क्रिटेन को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्रिटेन कितने का आता है, क्या ये स्टेरॉइड है और ये आप कहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि क्रिटेन बेसिकली होता क्या है। हमारी बॉडी में जो क्रिटेन है वो नॉर्मली प्रोड्यूस होता है 2 से 3 ग्राम। जो भी लोग नॉनवेज डाइट लेते हैं, जैसे फ़िश है, चिकन है या फिर मटन है, उनकी बॉडी में क्रिटेन 2 से 2.5 ग्राम जो है वो प्रोड्यूस होता है। और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनकी बॉडी में क्रिटेन का लेवल थोड़ा सा कम होता है। क्रिटेन का लेवल आप जब बढ़ाते हैं अपनी बॉडी में, अल्टीमेटली आपका एक एटीपी नाम का एक मॉलिक्यूल होता है वो बढ़ता है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो एटीपी जो नाम का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हमें एक अच्छी एनर्जी देता है। जब भी हम क्रिटेन जो है बाहर से एज ए सप्लीमेंट अगर यूज़ करेंगे हमारा एटीपी लेवल जो है वो बढ़ेगा, जिससे हमें अच्छी एनर्जी मिलेगी, हम अच्छा वर्कआउट कर सकेंगे। जब हम क्रिटेन हमारी बॉडी में, क्योंकि पता है 2 से 3 ग्राम क्रिटेन है, हम क्रिटेन को अगर अपनी बॉडी में बढ़ाना चाहें या बढ़ाना चाहते हैं हमें सप्लीमेंट लेना होगा। जैसे कि मैंने पिछले कुछ दिनों से सप्लीमेंट यूज़ करना शुरू किया है, वो है ऑन का क्रिटेन। ये एक सप्लीमेंट है। मैं क्या कर रहा हूँ इस समय, अपनी बॉडी में क्रिटेन का जो लेवल है वो बढ़ा रहा हूँ, सो दैट कि जो मेरा एटीपी लेवल है वो बढ़ जाए, और जब मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूँ जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर मैं वेट की बात करूँ, अगर मैं 50 से 60 केजी का वेट अगर उठा पा रहा हूँ, लिफ्ट कर पा रहा हूँ, मैं वो 70 से 75 केजी का जो वेट है वो उठा पाऊँगा। ये होता है बेसिकली क्रिटेन का काम, कि आपकी बॉडी में क्रिटेन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, उससे आपको एनर्जी जो है वो ज़्यादा मिलती है। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनकी बॉडी में जो क्रिटेन है वो थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है। अगर वो भी ये सप्लीमेंट यूज़ करेंगे और अपना क्रिटेन का लेवल अपनी बॉडी में बढ़ा लेंगे, अल्टीमेटली उनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी, वो अच्छा एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाएंगे। हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया और फैट हो गया, जब हम ये सब चीज़ें खाते हैं, इसके बाद जब ये डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद ये एटीपी की फॉर्म में ही हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं। हम अल्टीमेटली क्रिटेन से अपना एटीपी लेवल को बढ़ाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। क्रिटेन यूज़ करने के 2 तरीके हैं। हमारी बॉडी में नॉर्मली जो क्रिटेन रहता है वो 2 से 2.5 ग्राम या 2 से 3 ग्राम रहता है। बॉडी में ये चीज़ स्टोर हो जाए, बॉडी में ये चीज़ ऑब्जर्व हो जाए, उसके बाद ये इसको आपका रिजल्ट जो है वो नज़र आएगा। 2 तरह से क्रिटेन यूज़ किया जाता है। अगर मैं पहले बताऊँ तो एक लोडिंग फेस होता है, उसके बाद इसकी मेंटेनिंग फेस आता है, और एक होता है नॉर्मल तरह से क्रिटेन लेना। पहले हम बात करते हैं लोडिंग फेस की। देखिए, अगर हम डेली का 15 से 20 ग्राम जो है क्रिटेन हमें लेना है एक हफ्ते के लिए, जैसे हम 5 ग्राम सुबह लेंगे, 5 ग्राम दोपहर को, 5 ग्राम शाम को, 5 ग्राम रात को। 5-5 ग्राम करके अगर हम इसको 20 ग्राम क्रिटेन जो है अगर हम डेली इसको हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, एक हफ्ते के लिए आपको इस तरह से करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो क्रिटेन का लेवल है वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा, वो मेंटेन हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर। आपकी बॉडी में जो आपके मसल्स हैं, मसल्स के अंदर वो बेसिकली क्रिटेन का लेवल जो है वो बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 5-5 ग्राम का जो क्रिटेन है डेली बेसिस पे इसको 1 महीना 2 महीने आपको मेंटेन करना है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा आपकी परफॉर्मेंस में, कि आपकी बॉडी में जो क्रिटेन का लेवल है वो स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद एक आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी, और जो हमारा क्रिटेन बॉडी जो हमारे मसल में स्टोर होता है वो वाटर मॉलिक्यूल से मिलके आपका जो मसल है उसकी थिकनेस बढ़ाता है, मसल को जो साइज़ है वो ग्रो करने में हेल्प करता है। क्रिटेन आप यूज़ कर सकते हैं कटिंग फेस में भी, चाहे आप बल्किंग फेस में भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्रिटेन ना ही आपको कटिंग करवाता है ना ही आपको बल्क करवाता है। बेसिकली इसका काम होता है आपका मसल साइज़, मसल की थिकनेस बढ़ाना। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं कि कटिंग फेस में क्रिटेन नहीं लेना चाहिए, बल्किंग फेस में लेना चाहिए। देखिए, वो आपका गोल है, आप कुछ भी करना चाहें, चाहे कटिंग कीजिए चाहे बल्किंग कीजिए, वो आपका बेसिकली डाइट पे डिपेंड करता है। क्रिटेन का काम टोटली डिफरेंट होता है, आपको एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एक एनर्जी अच्छी देता है, और मसल की थिकनेस, मसल का साइज़ बढ़ाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं जी, क्रिटेन क्या एक स्टेरॉइड है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी स्टेरॉइड नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्रिटेन होता है, ऑलरेडी क्रिटेन हमारी बॉडी प्रोड्यूस होता है। हम इसको लेवल बढ़ाने के लिए क्रिटेन का सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, सो दैट कि आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ सके, आपका एटीपी लेवल बढ़ सके और आपकी एनर्जी बढ़ सके। क्रिटेन एक सप्लीमेंट है, स्टेरॉइड नहीं है। आप इसको ले सकते हैं और ये काफ़ी सेफ़ है, लेकिन इसको यूज़ करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है
उसी तरह से आपको इसको यूज़ करना है। या तो आप लोडिंग फेस में 1 हफ्ता इसको लगातार लीजिए, उसके बाद 5-5 ग्राम पे इसको मेंटेन कीजिए 1 से 2 महीने के लिए। दूसरा मैंने आपको जो इसका तरीका बताया वो ये कि आप इसको डेली बेसिस पे 5-5 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपका जो एक सैचुरेशन पॉइंट आने में, जो आपकी बॉडी में क्रिएटिन होल्ड होगा, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आने में टाइम लगेगा, 1 से 1.5 महीना लगेगा। उसके बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखेगा। सो 2 तरह से है, लोडिंग फेस करके या फिर नॉर्मली डेली की बेसिस पे 5 ग्राम। साथ में इसके जो आपका वाटर इनटेक होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, 3 से 4 लीटर या 4 से 5 लीटर वाटर का इनटेक आपका होना चाहिए, सो दैट कि आपकी बॉडी में आपकी जो किडनी है, बेसिकली किडनी प्रोड्यूस करती है क्रिएटिन, सो आपका किडनी में क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए। सो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए जिसमें आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अब क्रिएटिन हम कहाँ से ले सकते हैं? देखिए ईजिली अवेलेबल है हर एक मेडिकल स्टोर पे या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, अमेजोन पे आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, क्रिएटिन आपने कभी भी यूज़ करना है सो वो हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का लो, क्योंकि ये बहुत सस्ता सप्लीमेंट है। इस सप्लीमेंट में आप थोड़ा सा अच्छा पैसा लगा के एक अच्छा क्रिएटिन ले सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिन का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 400 से 500, 200-250 ग्राम की पैकिंग में आ जाता है नॉर्मल किसी ब्रांड का। बट मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि एक अच्छा ब्रांड लो, चाहे आपको 800-900 रुपये या 1000 रुपये भी देना पड़ जाए 200-250 ग्राम की पैकिंग में, बट ये होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। तो क्रिएटिन इतना महंगा सप्लीमेंट नहीं है कि उसमें आप अपना थोड़ा बजट भी देखो। अगर आपका बजट बहुत ही कम है, 400-500 रुपये है, तब आप कोई भी क्रिएटिन ले सकते हैं, 400-500 से स्टार्ट होते हैं। बट अगर अच्छा क्रिएटिन आपने यूज़ करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा एटलीस्ट आप 800-900 या 1000 रुपये के करीब जो क्रिएटिन आता है अच्छे ब्रांड का वो यूज़ करें, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। तो जिन लोगों को अपने मसल साइज बढ़ाने हैं, अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट अच्छी देखनी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि क्रिएटिन आप हमेशा एक्सरसाइज के बाद इसको ज़रूर लें, अपनी प्रोटीन डाइट के साथ। प्रोटीन डाइट के साथ थोड़ा सा कार्ब्स भी ज़रूर लें, ताकि आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिलें। सो आज की वीडियो में मैंने आपसे ये डिस्कस करना था कि क्रिएटिन कैसे यूज़ करते हैं, क्रिएटिन कितने का मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा नए किसी टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।